सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जो प्रक्रिया आज या कल में जो घट रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि एमपीपीएससी का एक नया ढांचा तैयार होने वाला है एग्ज़ाम को लेकर। तो एमपीपीएससी का जो इनिशिएटिव है उस पर तो हम बात करेंगे ही। एफएसओ का एग्ज़ाम तुरंत रद्द हुआ, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का था उसका क्या होगा, फ़ीस कैसे वापस होगी, इसको लेके कई लोगों को प्रॉब्लम है कि हमने तो दुकान पर फॉर्म फिल किया था, वो रुपए कैसे आपके अकाउंट में ही आएंगे। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको क्या करना है। तो फ़ीस कैसे वापस होगी इस पर बात करेंगे और स्टूडेंटों को क्या प्रॉफिट एंड लॉस इससे होगा वो भी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद भी आपको लगता है कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में कोई डाउट है, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा, बाकी आप ये सर्च करेंगे तो मेरा ये इंस्टाग्राम का पेज है, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये खबर जैसे ही आई ना, पूरा एकदम माहौल बन गया कि क्या होने वाला है। इसमें हुआ कुछ नहीं है। एमपीपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम होता, आपने देखा था इस बार 21 दिसंबर को इतने सारे नोटिफिकेशन आए, जितनी पोस्ट नहीं थी उससे ज़्यादा नोटिफिकेशन, 20 से 25 लगातार नोटिफिकेशन। और जो सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन था वो लास्ट में बिल्कुल 12 बजे आया। तो जो हलचल मची हुई थी उसी हिसाब से क्या हुआ है, अब ये सारे एग्ज़ाम जो 20 से 25 एग्ज़ाम थे उनको मर्ज करके कुछ ही एग्ज़ाम किए जाएंगे। जैसे ये क्या करेंगे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उनको एक में ही रख देंगे सबको। आपकी जो एग्रीकल्चर के पोस्ट हैं उनको एक में रख देंगे। आपकी जो प्रशासनिक पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट हैं, उनको एक में रख देंगे। तो ये क्या करेंगे, 4 से 5 नोटिफिकेशन जो 20 से 25 एग्ज़ाम लगातार एमपीपीएससी को लेने पड़ते थे उनको एक में लेके आएंगे। और शायद इसी क्रम में फूड सेफ्टी ऑफिसर का, मैं निश्चित नहीं कह सकते, और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आगे क्या होने वाला है। लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर कैंसिल होना इसका मतलब ये तो नहीं है कि सितंबर में जो नोटिफिकेशन आने वाला है। अब पूछेंगे आपको कैसे पता सितंबर में आएगा, तो इस पर लिखा है, ये देखिए सितंबर 2025 में 2026 का कैलेंडर जारी होगा। तो सितंबर में जो कैलेंडर जारी होगा और अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएंगे तो उसमें हो सकता है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट हैं इसमें शामिल कर लिए जाए। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम होते थे उनको क्या करेंगे, एक में मर्ज कर देंगे। अब ये होगा क्या, एक ही एग्ज़ाम होगा। जैसे एक एग्ज़ाम होगा उसमें आपके लिए अभी विकल्प आता था कि आप दोनों एग्ज़ाम देना चाहते। जैसे अभी अपना वन विभाग का एग्ज़ाम होता था जो फॉरेस्ट वाला और सिविल सर्विस का, साथ में दोनों के प्रीलिम्स होते थे, मेंस अलग हो जाता था। तो जैसे ऑप्शन आते थे, पहले 2 ऑप्शन आते थे कि आप सिंगल सिविल सर्विस वाला भर रहे हैं या दोनों को भर रहे हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, 2-3 ऑप्शन आएंगे। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से टिक करते जाएंगे कि ये वाला मुझे भरना है, ये वाला भरना है, ये वाला भरना है, ये वाला भरना है। तो ये इस प्रकार से आपका होगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, इससे क्या होगा, पोस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। होता क्या है, अभी वही 4 से 5 हज़ार लड़के जो लगातार अच्छे से मेहनत या जो थोड़ा एडवांस होते हैं, हर व्यक्ति की स्किल अलग होती है, या किसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी है, कोई तैयारी कर रहा है 1-2 साल से, तो ऐसे में जो डिफरेंस हो जाता है और मार्क्स का डिफरेंस भी दिखाई देता है। तो होता क्या था, जो 4 से 5 हज़ार लोग थे बार बार सेलेक्टेड हो रहे थे, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट ले रहे थे, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो अब क्या हो जाएगा, पोस्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो जो नीचे वाला स्टूडेंट है उसको भी मौका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, कट ऑफ नीचे चली जाएगी। मान लो कि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए, तो जो नीचे वाली पोस्ट जो पहले मिल जाती थी वो किसी और को मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्या पोस्ट इंक्रीज होंगी, बिल्कुल 100%। अब मान लीजिए कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसको ही मर्ज कर दिया जाए, तो लगभग इसमें 150 के आसपास पोस्ट थी, ये मर्ज हो जाएंगी। एग्रीकल्चर वाली पोस्ट मर्ज हो जाएंगी और बहुत सारी पोस्ट मर्ज होते होते 800 के आसपास वैकेंसी नॉर्मल पहुंच जाया करेंगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कट ऑफ भी नीचे जाएगी। दूसरा क्या होगा, एमपीपीएससी पे वर्कलोड कम हो जाएगा। क्यों, उसको कम एग्जाम लेने पड़ेंगे। अब कोई भी एग्ज़ाम हो उसको पहले प्रश्न बनाना यानी पेपर बनाना पड़ता था, फिर आंसर की बनानी पड़ती थी, फिर वो चेक, पूरी प्रक्रिया। अब जितने नोटिफिकेशन उतनी प्रक्रियाएं हो जाती थी। अब क्या होगा, उसको एक ही पेपर बनाना पड़ेगा, या 2-3 एग्जाम जितने भी कराएगा उतने ही पेपर, तुरंत आंसर की जारी करेगा। तो उस पर वर्कलोड एमपीपीएससी पे कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रक्रियाएं जो सालों से अटकी हुई हैं हो सकता है वो आपकी फास्ट हो जाएं। बस सरकार की मंशा अच्छे से हो। और एमपीपीएससी की कार्यशैली में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कार्य में हमेशा स्पीड। आपने देखा कि प्रीलिम्स का पेपर होते ही रिजल्ट जारी जल्दी कर दिया, वो होता क्या है, सरकार के कानून नियम अलग अलग हैं, उसकी वजह से वो बेचारा फंस जाता है। तो ये फ़ायदा होगा। अब आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपको पता है पेपर कैंसिल हो गया। अब इसमें कुछ लोगों का क्या कहना है
कि इसका नया नोटिफिकेशन आएगा, वो जो एलिजिबिलिटी थी, जो योग्यताएं थी, यानी कुछ ही लोग फॉर्म भर पा रहे थे, हो सकता है इसको थोड़ा सा विस्तार किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भर सकें। जो योग्यता है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। एक चीज़ मैं पीछे भूल गया, वहाँ जब भी एग्ज़ाम मर्ज होंगे तो अभी क्या है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं थी, तो उनको थोड़ा लिबरल किया जाएगा। जब उन पर एग्ज़ाम मर्ज किए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हर पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकें, वो कोशिश की जाएगी। ऐसे ही फूड सेफ्टी ऑफिसर में अगर नया नोटिफिकेशन आया तो उसमें देखना एलिजिबिलिटी है उसको कम से कम किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर सके। कम से कम का मतलब ये है कि अभी जैसे केमिस्ट्री जिसने बीएससी में किया हो, या मेडिकल का डिपार्टमेंट हो, या कृषि में कुछ किया हो, ऐसे कुछ एलिजिबिलिटी थी। अब क्या होगा, इन योग्यताओं को क्या किया जाएगा, थोड़ा लिबरल कर दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर सकें। अब है आपकी फ़ीस, कि फ़ीस कैसे वापस होगी। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर थोड़ा और जूम करूँ मैं इसको, 15 तारीख से 15 मई से लेकर 30 मई तक एक विंडो ओपन होगी। क्या होगी, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ऐसे ही एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, और नीचे आपको ये देना पड़ेगा कि इस वाले अकाउंट में मेरे रुपए वापस आ जाएं। आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपको ये डालना पड़ेगा कि इस वाले अकाउंट में, भले ही आपने दुकान पर फॉर्म फिल करके आए हों आप, लेकिन यहाँ आपको जो एप्लीकेशन नंबर तो होगा ना आपके पास, आपको जब 15 तारीख को विंडो खुलेगी तो वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, और पेमेंट बताना पड़ेगा कि इस वाले अकाउंट में मेरे रुपए आ जाएं। तो ये करके आप 3 चीज़ डालेंगे, आपके उसी अकाउंट में रुपए वो वापस हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे कोई भी खबर होगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा लेट रिप्लाई हो सकता है, मैं नहीं देखता इंस्टाग्राम, तो जब भी देखूंगा आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा सारी प्रोसेस। तो यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।